हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। देखिए, यहाँ लोग बहुत से लोग कहते हैं कि जब सेल्फ लव करते हैं तो कनेक्शन फील नहीं होता। तो फील नहीं आता कि खुद से प्यार करते हैं, मिरर में अफर्मेशन बोलते हैं देख के, बट फील नहीं आता। तो अगर फील नहीं आता है तो इसके लिए सबसे पहले आप मिरर में देख के बोलिए, और ये एक दिन नहीं करना है, कई दिनों तक करना है, ठीक है। कि अपना नाम लेके बोलिए कि शिल्पी, आज तक मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, आज तक मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, आज तक मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। कभी कभी मैंने तुम्हें बोला तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, और मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो भाग्य ही ऐसा है। कैंसिल कैंसिल। हाँ, और इन सारी चीज़ों के लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और खुद की आँखों में देखकर मिरर में अपने आप से जो आई बॉल्स होती हैं ब्लैक कलर की, इनको देख के खुद से माफ़ी मांगिए। और जब आप माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है एक दिन 2 दिन और आपको बहुत सी वो बातें याद आएंगी कि आपने कितनी रातें आप रोए हैं, कितने दिन आप परेशान हुए हैं। क्योंकि देखिए, आप रोए हैं, इसमें किसी अगले ने जो भी कहा हो, जिस कारण से भी आप रोए हों, लेकिन आपने अपने आप को हर्ट किया, तो वो जो आपने अपने आप को हर्ट किया, अपनी इन सुंदर आँखों में इतने मोटे मोटे आंसू लेकर आए, अपने दिमाग को परेशान किया, उस चीज़ को इतनी एनर्जी दी, रोने को इतनी एनर्जी दी, और रोने को अट्रैक्ट किया है ना, अपनी बॉडी को हर्ट किया, खुद को हर्ट किया, अपनी सोल को हर्ट किया है ना, वो बात बार बार सोच सोच कर। तो उन सारी चीज़ों के लिए पहले आप खुद से माफ़ी मांगिए। और जब आप माफ़ी मांगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको माफ़ी मांगते मांगते खुद से सच में रोना आएगा और आपके आंसू बहेंगे। और उस दिन आपको लगेगा कि अपनी आंखों में देखकर कि सच में आपको आपसे कनेक्शन फील हो रहा है। और जब आपको खुद में रोना है कि मैं तुम्हें कितना रुलाया शिल्पी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई शिल्पी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नेगेटिविटी में रखा, मुझे माफ़ कर दो। दुनिया ने कुछ भी कहा, लेकिन मैंने लोगों को खुद को कहने का मौका क्यों दिया, मैंने उनकी चीज़ों को अपोज क्यों नहीं किया कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो शिल्पी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ है, तो मुझे माफ़ कर दो शिल्पी, मुझे माफ़ कर दो। और कई दिन तक सुबह शाम दोपहर जब भी फ्री हो, मिरर में देख के खुद से माफ़ी मांगिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद से कनेक्शन फील होगा। उसके बाद आप सेल्फ लव की जो एफर्मेशन है वो बोलिए कि आई लव यू शिल्पी, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरी तुम्हारे साथ है, तुम मेरी हमराज हो, तुम ही हो जो मुझे पॉजिटिव रखती हो, तुम ही हो जो मुझे खुश रहने के लिए सारे एफ़र्ट करती हो, और तुम्हारे ही एफ़र्ट मुझे पसंद आ रहे हैं, तुम ही हो जो मुझे हंसाती हो, तुम ही हो जो मुझे पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करती हो, लेके जाती हो, मेरी खुशियों का ख्याल रखती हो। थैंक यू, अपनी एक एक बॉडी के पार्ट को थैंक यू बोली, थैंक यू आँखें, थैंक यू माय ब्यूटीफुल आइज़, तुमसे मैं इतनी खूबसूरत दुनिया देख पा रही हूँ। हर चीज़ को बोलिए, हर चीज़ को, हाथों को बोलिए, कान को बोलिए, जिस बॉडी के पार्ट से आप जो काम करते हैं वो काम बोलती हो आप उसको थैंक यू बोलिए अपने बॉडी पार्ट को, और फिर आप लोगों को फिर कनेक्शन फील होगा। देखिए, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई ऐसा रिश्ता है, जेठानी का, नंद का, पति का, सास का, मम्मी पापा का, कोई भी एक्सवाइजी जो भी, अगर उस व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी रिलेटिव हो, आपको बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट किया हो, ठीक है, और आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो ऐसा हर्ट किया है कि अब आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, तो वो व्यक्ति अचानक आके आपसे कहेगा, अरे शिल्पी तुम तो बहुत अच्छी, आपका मतलब आपसे कह रहे तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी आँखें अच्छी, तुम्हारा ये अच्छा, तुम्हारा वो अच्छा है, ये अच्छा है, सब कुछ आपकी बहुत तारीफ़ ही करेगा, तो क्या आपको उस पर विश्वास होगा? तो आपको वो सारी चीज़ें याद आएगी कि इसने मुझे तब धोखा दिया था, इसने मुझे तब धोखा दिया था,
इस व्यक्ति ने मुझे तब हर्ट किया था, है ना, और अब ये आके मेरी तारीफ ही कर रहा है, तो क्या लगेगा, ओवर एक्टिंग लगेगी, ओवर एक्टिंग लगेगी। और जो आपका इनर सोल है उसकी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जो वो बोल रहा है, बल्कि आपको उसकी वो पुरानी चीज़ें जो उसने की हैं आपके साथ गलत, वो याद आएंगी, है ना। और अगर वो व्यक्ति आपसे आके पहले माफ़ी मांगेगा, दिल से माफ़ी मांगेगा, और तब तक माफ़ी मांगेगा जब तक आप उसे माफ़ नहीं कर देते, ईगो लेस होके वो आपसे माफ़ी मांगे, रोज़ फ़ोन करे या पास आके माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दो, देखो तब मैं समझ नहीं पाई थी, सिचुएशन ऐसी थी और तब मैं ऐसी नहीं थी, तब मैं थोड़ा गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ सच में गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो भी आपको कई बार विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आप तो बहुत हर्ट हो चुके हैं, है ना। फिर क्या होगा, जब वो व्यक्ति रोज ही एक बात बोलेगा, रोज आपसे माफ़ी मांगेगा, अपनी ईगो को किनारे करके माफ़ी मांगेगा, एक लिमिट क्रॉस माफ़ी मांगेगा, तो क्या होगा, आपको उस पर विश्वास हो जाएगा, आप एक दिन उसे माफ़ कर ही देंगे। और उसके बाद जब वो व्यक्ति आपकी तारीफ ही करेगा तो आपको उस व्यक्ति पर ट्रस्ट भी होगा, उसकी बातों में से कनेक्शन भी फील होगा ना। तो सेम अपने साथ भी वैसे कीजिए, पहले जितना आपने आपको रुलाया है, परेशान किया है, उन सारी चीज़ों के लिए खुद से माफ़ी मांगिए, खुद से बेइंतहा माफ़ी मांगिए, बेइंतहा माफ़ी मांगिए और बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको साक्षी मानकर, आपको गवाह बनाकर खुद से इस शीशे के सामने माफ़ी मांगती हूँ। हे शिल्पी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुखी रखा, मैंने कई रातें तुम्हें रुलाया, मैंने कई दिन तुम्हें डिप्रेशन की फीलिंग, मतलब डिप्रेशन को फील करवाया, मैंने कई दिन तुम्हें परेशान किया, वो भी उन फालतू लोगों की बातों का जिनकी मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं उन सारी चीज़ों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ, सब की चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो जब आप बार बार खुद से ये बोलेंगे तो एक दिन आपको आंसू आएंगे, रोना आएगा कि मैंने अपने साथ इतना कुछ किया। और जब आपको आंसू आए तो समझ जाइए कि आपका कनेक्शन आपके साथ हो गया है। उस दिन की बात से आप सेल्फ लव कीजिए, अच्छी अच्छी एफर्मेशन बोलिए खुद को कि मैं ईश्वर के द्वारा बनाई गई खूबसूरत रचना हूँ और मैं इस धरती पर खुश रहने के लिए आई हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे खुश देखकर ये पूरी दुनिया खुश होती है। मेरी खुशी, मेरी हंसी की किलकारियों के साथ ये दुनिया भी हंसती है। जो भी इच्छा है, जो भी अच्छा लगे वो एफर्मेशन बोलिए और इस तरह करिए, सेल्फ लव और कनेक्शन फील करिए। आई थिंक आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, आपकी लोगों की सबसे अच्छी सेल्फ लव की कौन सी एफर्मेशन है, एक एफर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइए कि हाँ ये सबसे अच्छी एफर्मेशन है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ के अलावा अगर कोई हो तो सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। और जब खुद से प्यार करेंगे तो पूरी दुनिया हमसे प्यार करेगी। और दूसरों को भी प्यार दीजिए, दूसरों की भी रिस्पेक्ट कीजिए। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच। मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक सबलिमिनल अपने वीडियो में, सॉरी, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है फॉर हेल्थ, और वो मतलब किसी के लिए डाला है, उनके लिए स्पेशली बनाया है। और अगर आप लोगों को भी कोई हेल्थ से रिलेटेड कॉन्ट्रास्ट हो तो उस वीडियो को लूप पे लगाकर सुनिए, दिन में सुनिए, चाहे दिन में जैसे सोते हैं तब सुनिए, चाहे रात में सुनिए, चाहे खाना बनाते समय सुनिए। इसीलिए मैंने उसमें ओम की चैंटिंग डाली है, ताकि आप अगर जगते हुए भी सुन रहे हैं तो वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाए, खाना बनाते हुए भी सुन रहे हैं तो खाना भी अमृत बन जाए, ओम की चैंटिंग से पॉजिटिविटी आ जाए। उसे सुनिए। और अगर हेल्थ का कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुश रहिए। सब लोग फिजिकली फिट, फाइन एंड हेल्दी हैं हम सब लोग। ऊपर वाले ने हमें ब्लेस्ड बना के इस धरती पर भेजा है और हम सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने यहाँ पर आए हैं। तो हर मोमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। लव यू, लव यू, लव यू। और उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा अपने मन में रखिए, ध्यान रखिए और हर चीज़ उनके ऊपर छोड़कर सरेंडर हो जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।